जो रमेश दा उर्फ अनिल दा हैं, इनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। उसके बाद ये आकाश दा उर्फ मनोज दा जो आपको दिख रहे हैं, इनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। यही वो गांव है जिसके पास जो मुठभेड़ है वो हुई थी। लगातार 3 दिन से जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर इस मुठभेड़ में अपनी जान जोखिम में डाल करके जो नक्सली हैं उनसे लोहा ले रहे हैं। उनके जो दस्ते सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जिसके वजह से कल मुठभेड़ के वक्त में कुछ ऐसे दस्ते सदस्य हो सकते हैं जो भागने में सफल हुए होंगे। इतनी भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, फिर भी इतना कैसे इनको हिम्मत कि वो इसके बीच में आकर के रहे और मतलब कि इतने दिन तक सरवाइव कर। खास तौर पर यहाँ सारंडा में माइंस एरिया है, उससे वो लेवी भी वसूली करते हैं। इस वजह से लगातार इन इलाकों में भ्रमणशील रहते हैं, एक जगह कहीं पर नहीं ठहरते हैं। नमस्कार, लोकतंत्र 19 की टीम इस वक्त सारंडा में मौजूद है और आपको बता दें कि हम सारंडा के सेदल टी पॉइंट पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आपको ये जो बैरिकेडिंग दिख रही है, जिसके अगल बगल आपको जवान दिख रहे हैं तस्वीरों में। कल ये खबर आई कि इनामी नक्सली जो थे अनिल दा और उर्फ पतिराम माझी, उनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लंबी मुठभेड़ चली थी और आपको बताएं कि 3 दिन से लगातार, जो तस्वीरें एक बार दिखाइएगा एलेक्स, कि 3 दिन से जो सुरक्षा बल है वो लगातार जो नक्सली हैं उनके साथ मुठभेड़ में लगी हुई है। उनको ढेर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इस पॉइंट के आगे आपको हम बता दें कि अभी जो तकरीबन पहले खबर आई थी कि 11 नक्सली मारे गए हैं, उसके बाद वो संख्या 14 हुई, फिर 15 और अब 16 की जो संख्या है वो आई। और इसके उस साइड आपको बता दें कि जब सुबह हम खुद यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं रांची से आकर के, और तमाम जो गाड़ियां हैं, एक बार एलेक्स उधर दिखाइए कि जो आपको तस्वीरों में जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, उनको ले करके जो ग्राउंड जीरो है जहां पर मुठभेड़ हो रही थी, जहां पर ये बताया गया कि जो नक्सली हैं उनका जो शव है वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसको ले जाने के लिए जो सुरक्षा बल है वो अपनी तमाम लाव लश्कर के साथ गए हुए थे। और इस वक्त जब दोपहर के तकरीबन 1:30 से 2 बज चुके हैं, वो गाड़ियां वापस आ गई हैं, क्योंकि अभी भी ये सूचना आ रही है कि वहाँ अभी भी जो फायरिंग है वो हो रही है। जो ट्रैक्टर चलाने वाले जो चालक थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ें सुनी है और उन्हें फिर आधे रास्ते से ही वापस होना पड़ा, क्योंकि गोलीबारी जो है वो भी चल रही है। इधर आपको बता दें कि तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम है और सिविलियंस और पत्रकार, तमाम लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र इस पॉइंट से आगे जाने के लिए मना किया गया है। इधर आपको बता दें कि इधर 8 किलोमीटर की दूरी पर जो किरीबुरू जो थाना क्षेत्र है वो है, और इधर जिधर से हम आए हैं रांची, इस तरफ आपका छोटा नागरा जो थाना क्षेत्र है वो, हर दोनों के बीच में कुमुड़ी जो गांव है, यहाँ आपको बोर्ड भी एक दिखेगा, आपको हम दिखा दें कि देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं, इस जगह का नाम सेदल टी पॉइंट है। और यहाँ देखिए सेदल से कुमड़ी, ये जो जगह है कुमड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, यही वो गाँव है जिसके पास जो मुठभेड़ है वो हुई थी। लगातार 3 दिन से जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर इस मुठभेड़ में अपनी जान जोखिम में डाल करके जो नक्सली हैं उनसे लोहा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है, जो अभी भी बाकी है, जिसके की खोज अभी तक जारी है, वो उनका नाम मिसिर बेसरा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर उनका खात्मा अगर हो गया तो जो सारंडा से जो नक्सलवाद है उसको लगभग जो है कि ख़त्म ही माना जाएगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर कि जो बाकायदा जो पोस्टर लगे हुए हैं, वो पोस्टर यहाँ पर आपको हम दिखाएं कि आप देखिए कि बाकायदा यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। एलेक्स, हम आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा इधर आके दिखा दीजिए कि बाकायदा यहाँ पे देखिए, ये जो आपको 6 चेहरे और 6 नाम दिख रहे हैं, इसमें से जो रमेश दा उर्फ अनिल दा हैं, इनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। उसके बाद ये आकाश दा उर्फ मनोज दा जो आपको दिख रहे हैं, इनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इसके बाद जो अनमोल उर्फ सोसो दिख रहे हैं, इनको भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और इस व्यक्ति की जो तलाश है, प्रधान दा उर्फ मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी, पिता दर्पण भास्कर, पता मदनदी, थाना पेटान, जिला गिरिडीह, इस व्यक्ति की जो खोज है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस व्यक्ति को या तो पकड़ लिया गया जिंदा, या फिर अगर ये मुठभेड़ में मारा गया, या फिर किसी भी तरीके से अगर इसको ख़त्म कर दिया गया इस नाम को, तो सारंडा से जो नक्सलवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे मित्र और साथी पत्रकार गौरव यहाँ पर हैं। गौरव, हम तो आज आए सुबह तो तकरीबन 9-10 बजे, आप यहाँ पर लगातार 3 दिन से बने हुए हैं। तमाम जानकारी भी हमने देखा कि आपका खुद का जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है कि आप लगातार लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक रहा यहाँ पे माहौल, कितना कुछ आप देख पाए हैं अभी तक?
अभी फ़िलहाल वही है, कल सुबह मुठभेड़ हुई लेकिन 100 की बरामदगी जो है कल भी नहीं हो पाई और अभी भी देख रहे हैं कि फायरिंग चल रही है। और ये खबर निकल कर सामने आ रही थी कि उनके जो दस्ते सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जिसके वजह से कल मुठभेड़ के वक्त में कुछ ऐसे दस्ते सदस्य हो सकते हैं जो भागने में सफल हुए होंगे। और यहाँ से घटनास्थल की दूरी थोड़ी ज़्यादा है और काफ़ी इंटीरियर एरिया है, इस वजह से कई चुनौतियों का जो है सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा जो है इनामी माओवादी एक साथ मारे गए हैं, लेकिन जवान बिल्कुल सुरक्षित है, किसी जवान को एक खरोच तक नहीं आई है। और अभी कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पर कि ये जो 11, 15, 16 जो गिनती के जो नाम है, जो नक्सली थे जो मारे गए हैं, तो ये एरिया बहुत क्लोज है। किरीबुरू जो टाउनशिप है उससे भी क्लोज है। आप देखिए कि 2 थाने हैं बगल में। एक आप यहाँ पे देखिए कि पीछे जैप 6 का शायद ये चौकी है जिसको हम बता रहे हैं। इतने भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, फिर भी इतना कैसे इनको हिम्मत की वो इसके बीच में आकर के रहे और मतलब कि इतने दिन तक सर्वाइव कर पाए, या फिर अभी हाल फिलहाल में ही आए थे? कुछ जानकारी इसके बारे में आपको? ये जो सारंडा इलाका है इसमें कई ऐसे वनग्राम हैं जो बसे हुए हैं और उनके लिए राशन से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ें उन इलाकों से ही मुहैया हो पाती है। और अक्सर जो है माओवादी ऐसे इलाकों में ही जाते हैं जहां पर उनके पीने का पानी हो, राशन की सुविधा के लिए ग्रामीणों की जो है वो मदद लेते हैं कई बार। और ख़ास तौर पर यहाँ सारंडा में माइंस एरिया है, उससे वो लेवी भी वसूली करते हैं। इस वजह से लगातार इन इलाकों में भ्रमणशील रहते हैं, एक जगह कहीं पर नहीं ठहरते हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, जहां तक खबर निकल कर आ रही है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ड्रोन की मदद से जो है उन्हें ट्रैप किया गया, डिटेक्ट किया गया और फिर घेराबंदी करके 209 कोबरा बटालियन के द्वारा ये सफल ऑपरेशन किया गया है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो जानकारी हमें अभी तक सामने निकल कर के आई है, तो ये बताया गया कि जो थ्योरी हमें बताई गई अभी तक, जो सुरक्षा बल थे या फिर जो और भी जो अधिकारी थे जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमें जो बताया वो ये था कि सबसे पहले जो है कि थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके ये पता किया गया कि किस लोकेशन में, सारंडा के किस लोकेशन में कौन सी मूवमेंट है। उसके बाद फिर ड्रोन से जांच की गई। फिर छत्तीसगढ़ की साइड से काफ़ी लोगों ने 2 हेलीकॉप्टर्स को देखा और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि पहले हेलीकॉप्टर से ऊपर से फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी फायरिंग में नक्सलियों ने भी फायरिंग की और तब जा करके ये पता चला कि लोकेशन क्या है। फिर चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर करके और जितने लोग थे जिनका नाम अब तक सामने आया है, कुल 14 से 16 जो लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, उनको ढेर कर दिया। जिसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो अनिल दा उर्फ पतिराम माझी, जिसका नाम जो है कि निकल करके सामने आया है। बाकी इधर एक बार एलेक्स दिखा दीजिएगा कि जो रास्ता है ये मुख्य रास्ता है जो आपको मनोहरपुर और रांची लेकर के जाएगा। और ये जो रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेदल जो टी पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े होकर के इस खबर की शुरुआत में आपको बैरिकेडिंग दिखा रहे थे, अगर आपको हम दिखाएं तो आप देखिए कि ये जो इलाका है, ठीक यही इलाका तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर से जो ग्राउंड जीरो है जहाँ पर कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी, वो जगह मौजूद है। हम सुबह से यहाँ पर 9 से 10 बजे से बने हुए हैं, दोपहर का समय हो गया है, लेकिन हम तब तक यहाँ पर बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड जीरो पर भी जाएं और आपको दिखाएं कि जिस जगह पर मुठभेड़ हुई थी वो जगह कौन सी है और वहाँ का पूरा क्या मंजर रहा होगा और अगल के गांव वालों का क्या कुछ कहना था। बाकी कैमरे के पीछे एलेक्स है, मेरा नाम वैभव है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं।